हेलो एवरीवन, आई होप आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री में स्टोन एज। ओके। तो आज हम क्लियर आउट करेंगे कि हमारी जो स्टोन एज है उसको हम अच्छे से क्लैरिफाई कर सकें और इसके जितने भी पॉइंट्स हैं हम उनको अच्छे से समझ सकें। मेनली अभी हमारा मोटिव ये रहेगा कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे, सभी चीज़ों को पॉइंट आउट करेंगे, इम्पॉर्टेंस देंगे, बट जितनी ज़रूरत है उतना ही उन सबको चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टोन एज हमारा कि जैसे कि आपको पता है 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पैलियोलिथिक, मेसियोलिथिक, नियोलिथिक। लेथिक का मतलब होता है स्टोन, मतलब लेथिक का मतलब होता है एक तरह से स्टोन, जैसे कि इसमें भी और इसमें भी। पैलियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज। ओके। मेसियोलिथिक मतलब मिडल स्टोन एज। नियोलिथिक मतलब जैसे कि इसके नाम से ही आपको हाईलाइट हो रहा होगा, न्यूलिथिक मीन्स न्यू स्टोन एज। ओके। तो जो हमारे हम इसके जो टाइम पीरियड्स देखेंगे वो हमारा है 51 लाख से लेके लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी तक। मतलब कि आप इसमें जितना भी इसका टाइम पीरियड और टाइम ड्यूरेशन देखेंगे ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम हर कोई अलग अलग ही डिफाइन करता है, बट ऐसा हमारी एसएससी के अकॉर्डिंग हम इसको इतना 51 से लेकर 10 बीसी मतलब तो इतना ही इनफ समझते हैं। ओके। ये हमारा इसका टाइम ड्यूरेशन रहा है और हमारा इसका जो पीरियड रहा है वो 9,000 से लेकर 7,000 बीसी। न्यूलिथिक का ऐसी हमारा 7,000 से 1,000 बीसी। ओके। जो हमारा पेरियोलिथिक था, ओल्ड था हमारा स्टोन एज, उसमें जो स्टोन्स थे वो बहुत सिंपल थे, मतलब कि उनमें वो डिज़ाइन नहीं था, एज इट इज़ थे। ठीक है। फिर मिडल एज में हमारे जो स्टोन्स मिले या फिर जो भी हुआ उसमें जो स्टोन्स थे वो थोड़े डिज़ाइन थे। ठीक है। और जो न्यूलिथिक था हमारे जो स्टोन थे वो पॉलिश हुए। मतलब कि आपने ये चीज़ देखी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा स्टोन्स का सफ़र था वो चेंज रहा इनके नेम के साथ ही, नेम के अकॉर्डिंग ही। ओल्ड था तो पुराना था तो एकदम सिंपल था। ठीक है। मिडल में आया थोड़े थोड़े चेंजेस आए, ओल्ड में डिज़ाइन आया। ठीक है। अब जैसे जैसे ये बिल्कुल न्यू में आ गया, फ्रेश में आ गया, वैसे ये इस पर पॉलिश होने लगे। ठीक है। तो डिज़ाइन से लेके आने तक से लेकर डिज़ाइन एंड पॉलिश, तो यही है हमारा जो ये ओल्ड, मिडल और न्यू स्टोन डिफाइन करता है। ठीक है। तो ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे चैल्कोलिथिक मतलब, लेथिक मतलब तो आपको पता है स्टोन। ओके। बट चैल्को मतलब होता है कॉपर। ठीक है। तो कॉपर फर्स्ट मेटल डिस्कवर बाय ह्यूमन। कॉपर जो था वो फर्स्ट मेटल था जो डिस्कवर किया था ह्यूमन ने और इसका यूज़ होना शुरू हुआ था। तो अगर आपका एग्ज़ाम में आता है कि ऐसे कौन सा धातु था या जो कुछ भी था जो मेटल जो डिस्कवर किया था ह्यूमन ने और यूज़ किया था फर्स्ट टाइम, फर्स्ट मेटल का, तो वो क्या था हमारा चाल्कोलिथिक। कॉपर फर्स्ट कॉपर कॉपर फर्स्ट मेटल डिस्कवर बाय ह्यूमन। अच्छा, तो आपसे इसका टाइम पूछा जा सकता है कि जो ये कॉपर मेटल यूज़ कर रहे थे वो कब से कब तक का टाइम है। तो हम रफली हम इसको देख सकते हैं कि हमारा 2000 या 3000 से 1000 बीसी तक का टाइम है। ओके। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा ब्रोंज एज। तो अभी हमने स्टोन देखा, कॉपर देखा और अब हम देखेंगे ब्रोंज के। जो ब्रोंज का टाइम पीरियड है वो 2500 से लेकर 1750 बीसी तक का है। ओके। ब्रोंज एज को हिंदी में बोलते हैं ताम्र पाषाण युग। ओके। ताम्र पाषाण युग थोड़ा डिफिकल्ट सा नेम है। अब ब्रॉन्ज एज में हमको पढ़ना होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जिसका पीरियड रहता है 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। इसमें हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। मतलब कि ये जो ब्रॉन्ज एज है, ब्रॉन्ज एज में पढ़ना होता है हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ये जो फेस है ब्रॉन्ज एज का,
2500 से 1750 वाला, ये हमारा जो होता है ये होता है मैच्योर फेज, इसको हम मैच्योर फेज बोलते हैं। ओके, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट राइड एविडेंस मिले थे हमें कोलदीवा में, उत्तर प्रदेश में। ओके, तो इसके आगे कुछ इम्पॉर्टेंट आईवीसी साइट्स हैं जो जिसने डिस्कवर किया था, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम इसमें एक चीज़ ये भी पूछता है कि आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन था, तो वो था हमारा जॉन मार्शल। ओके, ये आप एक्स्ट्रा पॉइंट पे एक ऐड कर लीजिएगा कि हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन था, जॉन मार्शल। ओके, हड़प्पा पहली साइट थी जो डिस्कवर हुई थी, कब हुई थी, 1921 में, और किसने की थी, दयाराम साहनी ने। और ये कौन सी रिवर के पास है, सिचुएटेड रावी रिवर। ओके, मोहनजोदारो लोथल को 1922 में आर.डी. बैनर्जी, राचरदास बैनर्जी जी ने किया था, और ये किसके पास है, इंडस रिवर के पास है। ओके, और ये जो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट है। और लोथल एशियन प्लॉट, तो इसके इम्पोर्टेंस में हम इसे याद रख सकते हैं कि जो हड़प्पा थी 1922 में, वो किसके किनारे पर थी, रावी रिवर के पास थी। और मोहनजोदाड़ो जो था 1922 में, वो किसके किनारे था, इंडस रिवर के किनारे। ठीक है, और पूरे सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन इसीलिए बोलते हैं बिकॉज ये इंडस वैली के किनारे सिचुएटेड था, कि ये इंडस वैली जो रिवर थी उसके किनारे सिचुएटेड था, इसलिए हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। मोहनजोदारो वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट थी, हमें यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली थी। एक स्टैचू मिला था जो बियर्डेड मैन का था, लाइक एक डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला था हमें, उसमें एक प्रोटो शिवा का स्टैचू भी मिला था जिसमें वो योगा के किसी आसन में बैठे हुए थे, और उसमें दिखाया जा रहा था कि वो योगा कर रहे हैं, और कहा जाता है कि ये कहीं ना कहीं शिव भगवान हो सकते हैं। और ये जो ये एज टाइम पीरियड है ब्रॉन्ज एज का, इसको हम पीरियड ऑफ प्रोटो हिस्ट्री पीरियड बोलते हैं। ओके, क्योंकि देखिए प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है, जो प्री हिस्ट्री में अभी हमने पढ़ा स्टोन एज में ये लोग कोई स्क्रिप्ट वगैरह कुछ भी नहीं लिख कर गए थे, ठीक है, बट प्रोटो हिस्ट्री में हमें जो यहाँ पे एविडेंस मिले थे मोहनजोदारो में, उन पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ था, कुछ वर्ड्स बने हुए थे, जिससे कि ये प्रोटो हिस्टोरी का पीरियड में आता है। और इसमें हमें गॉडेस अर्थ की भी स्टैचू मिला हुआ था। ओके, और ये जो स्टैचू था ये टेराकोटा का बना हुआ था। टेराकोटा मतलब बेक्ड अर्थ, अर्थ मतलब मिट्टी को पका के बने, ये इसको बोलते हैं टेराकोटा, जो मोहनजोदाड़ो के मिला था। लोथल जो है वो एशियन पॉट है, पॉट बोल रहे हो या डोकयार्ड बोल लो, और कहाँ पर है ये, गुजरात में प्रेजेंट है ये। और किस रिवर के किनारे है ये, भोगावा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि ये किस रिवर के किनारे है, भोगावा। कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में, और यहाँ पे क्या मिला था, ब्लैक बैंगल्स मीन्स काली चूड़ियाँ। ओके, बनावली तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ध्यान रखना ये हरियाणा में है, और यहाँ पर बारले के एविडेंस मिले थे। ओके, धौलावीरा ये गुजरात में है, धौलावीरा भी गुजरात में ही है जैसे कि आप जानते हैं, और इसमें हमें मिला था जेंट वाटर रिजर्व मतलब कि एक बहुत बड़ा था, मतलब रिजर्व करने का, जिसके अंदर वाटर रिजर्व होता है। ओके, और ये डिवाइड है 3 पार्ट्स में, धौलावीरा। ये जो मेलुआ है, इस मेलुआ में भी हड़प्पा वालों की ही बात हो रही थी। ओके, जब ये पार्ट डिवाइड है 3 पार्टों में, इन्हीं में से किसी एक में ये जो मेलुआ थी इनकी बात हो रही थी, क्योंकि जो डिवाइडेड 3 पार्ट था इसमें ट्रेड होता था, ट्रेड विद सुमेरियंस में से पत्थर होते थे वो जो थोड़े चमकीले से होते हैं उस टाइप के, ठीक है। फिर उसी पत्थरों के बीच में
मेसोपोटामिया वालों को भी हम सुमेरियन बोलते हैं। ओके, तो आप ये समझ गए होंगे, मतलब पॉइंट ये है हमारा समझाने का, ये जो मेलुआ वाले हैं ये कौन है, हड़प्पा वालों के लोग ही हैं। ठीक है, तो क्या है मेलुआ, मेलुआ वो है जो हड़प्पा वाले हैं। ओके ओके, सिंडन। सिंडन में हम देखेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन वर द फर्स्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन। जब सिंडन में ही प्रोड्यूस हुआ था कॉटन का। ओके, ब्रोस्टिफिडोन, ब्रोस्टिफिडोन ना एक लिखने का तरीका है, ठीक है, जिसमें हम राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट लिखते हैं, वही उसे कहते हैं ब्रोस्टिफिडोन बोलते हैं। ओके, सूसा एंड ऊर, ये दोनों आपके ट्रेडिंग सेशन से। ओके, ट्रेडिंग सेशन में ये है कि जब मेलुआ, मेलुआ यानी हड़प्पा वाले आते थे मेसोपोटामिया, और मेसोपोटामिया वाले यहाँ आते थे, जो बीच में जो भी इनके रुकने की जगह होती थी उसे कहते थे ट्रेड सेशन। तो ये लोग जब आते थे तब उनके बीच में रुकने की जगह थी सूसा और उर। ओके ओके, तो ये हमारा स्टोन एज कंप्लीट हो गया है। तो आप एक बार इसको देख लीजिए, इसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं अलग से डिफ़ाइन करके, लाइक ये हमने पेंसिल से अलग ही हाईलाइट करके लिखा हुआ है, राखीगढ़ी ऑन दी लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडिया। ये कहाँ पर है, हमारी हरियाणा में। ओके, आप इन पॉइंट्स को भी एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, जैसे ये पॉइंट लिखा हुआ है लाइक, ठीक है। तो आपको मैंने इसमें पेंसिल से भी अलग से हाईलाइट करके इसलिए लिखा है क्योंकि चीज़ें जितनी अच्छे से क्लैरिफाई होती है ना, उतने अच्छे से हमारे माइंड में सेट हो पाती हैं, उतने अच्छे से उनको माइंड में याद रख सकते हैं। ओके, तो आप ये देख लीजिए, इसका ये हमारा स्टोन एज कम्प्लीट हो चुका है। देन अब हम आगे से इसका वैदिक पीरियड स्टार्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो वैदिक पीरियड पर भी होगा। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा एंड आपको कुछ भी इसमें क्लियर आउट नहीं हो रहा हो, या फिर मेरे कुछ समझाने में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा प्लीज़ कि आप किस पॉइंट्स पे कितना और ज़्यादा डीपली डिफ़ाइन करवाना चाहते हैं। देन मैं आपको उसी हिसाब से फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू।